डिस्पाइट द फैक्ट कि आप बहुत बार याद करते हैं और कितनी बार आप रिवाइज करते रहते हैं किसी चीज को, और उसके बाद आपको लगने ये लग जाता है कि आपको सब कुछ याद है, बट जैसे लिखने की बारी आती है यू गो इन अ टोटली ब्लैकआउट स्टेट और आपको लगता है कि इतनी रिविजन्स के बाद जब मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस था तो चीजें याद क्यों नहीं है। द रीजन इज जो आप कर रहे हैं बार बार रिवाइज करना, दिस इज मोर लाइक अ फेक नैरेटिव दैट द ब्रेन जनरेट्स to make you feel confident because it wants to keep you in comfort zone of not pushing its own limits। आपका ब्रेन आपको अपनी लिमिट से ऊपर जाने ही नहीं देना चाहता है। इसे एसेंशियली हम पैसिव लर्निंग भी कहते हैं। पैसिव लर्निंग का मतलब है कि आप जब देख रहे हैं बार बार नोट्स में और आपकी ब्रेन को कैप्चर करने के लिए जोर देना ही नहीं पड़ रहा है, सब कुछ वहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, तो इट फील्स कि हाँ ये सब कुछ मुझे आता है, पन्ना पलटा ये भी मुझे आता है, और आपको लगता है आपने 5 रिविजन्स कर डाली एक चैप्टर की। जब पेपर लिखने की बारी आती है तो आपको कुछ याद नहीं रहता। The answer to this is कि आपको एक्टिव रिकॉल करने की जरूरत है। आप 5 बार रिवीजन करने की बजाय 2 बार एक्टिव रिकॉल अगर करेंगे तो एक्टिव रिकॉल का आउटकम 5 बार की रिवीजन से बहुत ज्यादा होने वाला है। एक्टिव रिकॉल के बीच में आपको बेसिकली जो भी आपने पढ़ा है उसको बहुत ध्यान से फोकस से पढ़ना है और पहली बार पढ़ने के बाद उसे बंद कर देना है, एंड देन यू हैव टू ट्राई टू राइट इट डाउन ऑन अ पेपर क्विकली। बहुत थोड़ा जॉट डाउन कर सकते हैं या अंदर ही अंदर बात करते हुए कोशिश कर सकते हैं अपने आप को ये जताने की कि क्या मुझे ये टॉपिक की सारी बातें याद हैं, इसकी हेडिंग ये थी, उसमें पहली बात ये लिखी हुई थी, दूसरी बात इससे रिलेटेड ये थी, तीसरी ये थी, और पूरा का पूरा इसी तरह से कंटेंट उसका। फिर अपने आप को क्वेश्चन करना कि क्यों ये वाली बात इस तरह लिखी गई थी, या क्यों एक स्पेसिफिक टाइप या एक स्पेसिफिक पॉइंट का आंसर ये बनता है ना। इससे क्या होगा, आप एक लॉजिकल इन्फ्रेंस क्रिएट कर रहे हैं जिससे आपके ब्रेन की लिमिट को आप पुश किए जा रहे हैं। ये लिमिट पुश करने की वजह से क्या होता है कि आपका ब्रेन उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है दैट वी हैव टू गो बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। इट डज नॉट स्टेज इन दैट कंफर्ट जोन ऑफ जस्ट रीडिंग व्हिच एसेंशियली पुशेस योर लिमिट्स एंड यू स्टार्ट फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट while you keep doing this over and again। इसके लिए आप छोटे फ्लैश कार्ड्स भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल इंडेक्स कार्ड्स भी बोलते हैं जिन्हें हम, या फिर आप सिंपली राइट डाउन कर सकते हैं, कहीं पे भी चलते फिरते कभी भी सोच सकते हैं, किसी को बताते हुए समझा भी सकते हैं। दिस इज ऑल्सो एक्टिव रिकॉल, मोर लाइक ट्राइंग टू टीच इट टू योरसेल्फ और समवन एल्स। तो उस केस के बीच में आपका ओवरऑल रिटेंशन जो है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगा, और जब आप लिखने की बारी आएगी तो पहले जो कॉन्फिडेंस था उससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका बूस्टेड होगा। सो ट्राई दैट यू डू एक्टिव रिकॉल्स मोर than just revising through the notes। That is going to change everything of how you have been doing so far all your studies। टाइम कम लगेगा, इफेक्टिव होगा, कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, और अगले आने वाले कई चीजें जो आप पढ़ेंगे वो और बेटर वे के बीच में इफेक्टिवली कंप्लीट हो पाएंगे। Stay connected।